इतना जब उम्र हो जाती है तो कई बार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए। तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। उन्होंने मॉनसून सत्र के पहले दिन के ख़त्म होने के बाद में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि वो तत्काल रूप से अपने इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि उनके स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने ये फैसला लिया है। इस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, ये सुनते हैं। देखिए, जो इस्तीफे की बात है, तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती। और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे, डिलीटेड शो किया था। और जिस समय हम लोगों ने आपत्ति की और आरोप लगाया तो उन्होंने हमें नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने खुद समाजवादी पार्टी से सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के 18,000 जिन्होंने वोट डाले थे बाद में डिलीटेड कर दिया था उनका, और वो वहीं थे, जिंदा थे, लेकिन 18,000 का विद एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कौन सी मशीन रखते हैं कि अगर आपको वोटर आईडी चाहिए जो आपका इलेक्शन कमीशन बनाता है, वो 5 मिनट बना देते हैं। आधार कार्ड चाहिए जिसको, वो 5 मिनट बना देते हैं। तो ये कौन सी मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास जो बूथ पर तुरंत वोटर आईडी जो इलेक्शन कमीशन देता है वो बना देते हैं और आधार कार्ड बना देते हैं। इस पे विचार सरकार को करना चाहिए। कोई ऐसा कार्ड बने जो बूथ पर नकली ना बना पाए, जनता नकली ना बना पाए, या कोई भी जो बनाना चाहे न नकली बना पाए। तो अखिलेश यादव ने भी सीधे तौर पर कहा कि इस पर क्या राजनीतिक कयास लगाए जाएं। यहाँ पर जैसे कि खुद जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि वो अपने स्वास्थ्य के चलते इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अब इसके बाद में राजनीति भी गरमाई हुई है, लगातार इस पर चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर में असल वजह क्या रही होगी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे। लेकिन वो सारे कयास तब खारिज हो जाते हैं जब ये कहा जाता है कि जगदीप धनखड़ अपने स्वास्थ्य के चलते इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जगदीप धनखड़ के बारे में आपको बता दें कि वो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, और उनके इस्तीफे के बाद लगातार जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है उस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष इस पर हमलावर है और वो भी कई कयास लगाने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। सियासी रूप से माना जाए तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है जगदीप धनखड़ का इस्तीफे का, और वहीं दूसरी ओर इस पर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसकी भी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। वहीं पर विपक्ष जैसे कि अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी कहा कि इसमें क्या कहा जा सकता है, ये उनका खुद का निजी फैसला है, स्वास्थ्य कारणों के चलते वो दे रहे हैं, तो इस पर क्या ही कहा जाए। तो इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।